IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। IMF वफ्द को जुलाई ta जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। पहले मरहले में टेक्निकल डाटा शेयरिंग होगी। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराए का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। नए माली साल के बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदे की तवक्को और $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We are in negotiations with them. They want to make a deal. ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। गजा में जंग बहुत निचली सतह पर रह गई है जो जल्द खत्म हो जाएगी। टैरिफ पॉलिसी से पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुदाखलत न करता तो 35 मिलियन लोग हलाक हो जाते। We now have the strongest and most secure border in American history by far. We will always allow people to come in legally. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. अमरीका हर महाज पर कामयाब हो रहा है। एक साल में मुल्क के हालात बदतरीन से बेहतरीन कर दिए। आज हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। सदर ट्रंप का कांग्रेस से स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने टैरिफ के खिलाफ फैसले पर तनकीद की। टैरिफ से मुताल्लिक फैसले को मायूस कुन करार दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट की मायूस कुन रूलिंग के बावजूद मुल्क महफूज है। अदालती फैसले के बावजूद ममालिक टैरिफ देने पर रजामंद हैं। डेमोक्रेट्स इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस हैं। इलेक्शन के दौरान वोटर ID जाहिर करना लाजमी करार दिया जाए। कांग्रेस सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करे। मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो खड़े होकर तायीद करें। सदर ट्रंप ने खड़े न होने वाले डेमोक्रेट्स के तर्ज अमल को शर्मनाक कहा। You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals. Removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब के दौरान कांग्रेस में एहतजाज। एल ग्रीन, राशिदा तलायब और इल्हान उमर ने नारे लगाए। सार्जेंट एट आर्म्स ने एल ग्रीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। सदर ट्रंप ने दौरान खिताब एहतजाज करने वालों को पागल करार दिया। From the very first days of this conflict, Pakistan has stood on the side of dialogue and diplomacy. That there is no military solution to this conflict. A just and lasting peace can only be achieved through sustained, structured and meaningful dialogue. यूक्रेन और रूस जंग का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। तनाज़े के हल के लिए फरीक़ैन की इलाक़ाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ख्वाहिश है रूस और यूक्रेन मसले के हल के लिए दोबारा बातचीत शुरू करें। तनाज़े का पुरअमन हल सियासी मामला नहीं बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल।
अतालवी वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर के लिए 10,500 वर्क वीजे जारी किए जाएंगे। लीगल माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले एयरपोर्ट्स और समंदरी सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में कमी आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस के सामने रोस्ट्रम पर पहुंच गए, बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी पीटीआई के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्डाइजेशन डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा पंजाब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली और शाहराह दीदा ज़ेब होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड फर्नीचर का यकसा डिज़ाइन शहर को पुरकशिश बनाता है। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले ही पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं लेकिन हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। सुपर 8 मरहले में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबला आएंगी। श्रीलंका मैच जीता तो पाकिस्तान को फायदा होगा। जहाँ पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी, इंटेंट दिखाने की जरूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊं ना, गलती एक से शुरू करें फिर। बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत जरूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नजर आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। और इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। बासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया। कहा माइक हेसन जो सियासत कर रहा है वो साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सेलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा आखिरी 5 ओवर में कम रन बने। सिवाय फरहान के सब ने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शोएब मलिक ने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले।